भारत ने पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर जहां आतंकवादी कैंप्स थे वहां हमला किया। इंडियन एयरफोर्स ने 1000 किलो के बम्स गिराकर कई आतंकवादी ठिकानों को उड़ा दिया। इसके बाद शुरू हुई भारत और पाकिस्तान में सियासत की धूम, जहां एक तरफ पाकिस्तान में मातम पसर गया और पाकिस्तानी संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सेम सेम के नारे लगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ भी नहीं बचा। अगर बात करें तो पूरे विपक्ष ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, यहाँ तक कि शाम ढलते ढलते लालू यादव ने भी मोदी की बड़ाई कर दी। ये डायरेक्ट बड़ाई नहीं करके एक तरह से सेना का मनोबल बढ़ाया और ये कहा कि एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। लालू यादव ने जहाँ ट्वीट करके ये लिखा कि लॉन्ग लिव इंडियन एयरफोर्स हैज़ गिवन एप्ट रिस्पॉन्स टू पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन। इस ट्वीट पर जहां एक तरफ लालू यादव सेना की तारीफ कर रहे हैं, वहीं लालू यादव के इस ट्वीट पर कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रतिक्रियाओं में सबसे ऊपर की प्रतिक्रिया ये थी कि हुकुमदेव नारायण नाम के एक परोडी आईडी ने जवाब में लिखा है लालू यादव के ट्वीट के कि बहुत देर हो गई चचा सो के जगते जगते। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ट्वीट का रिप्लाई किया है। आप अपने स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कि लोगों ने कैसे जवाब दिए हैं लालू की इस ट्वीट पे। आपको पता चले कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक 2 फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें पहली कड़ी में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में सीमावर्ती क्षेत्रों में जो आतंकवादी घुसपैठ थी, जो आतंकवादी बेस कैंप्स थे, उनको उड़ाने का काम किया है। रात भर चले इस ऑपरेशन में कहा जा रहा है कि लगभग 300 आतंकियों को ढेर किया गया है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि इंडियन एयरफोर्स के जो पेलोड था, जो बम था, वो फटा ही नहीं, उसे सुनसान जगह पर इंडियन एयरफोर्स गिराकर वापस चली गई। सच्चाई जो भी हो, फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान भारत के इस शक्ति परीक्षण से बहुत हद तक बौखला गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत के कई इलाकों में, कई शहरों में लोगों ने आज जश्न मनाए हैं। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि भारतीय पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की आज 13वीं थी। ऐसे में मोदी ने बहुत सही जवाब दे दिया है पाकिस्तान को। अब देखना यह है कि लालू यादव की इस ट्वीट के बाद किस तरह से आने वाले समय में राजनीतिक माहौल बनते हैं, क्योंकि 3 तारीख को बिहार में एनडीए की रैली है और इस रैली को लेकर जहां एक तरफ लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और आरजेडी की पूरी कमान एक तरह से इस रैली को फ्लॉप करने में जुड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी इस रैली को हिट साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो भी हो, एक बात तो है, चुनाव से ऐन वक्त पहले इस तरह से सेना का मनोबल बढ़ना और भारतीय सेना द्वारा इस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना कहीं ना कहीं जनता में मोदी के प्रति एक पॉजिटिव फीडबैक लेकर जाएगा। अब देखना यह है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और साझा विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इनके जो ट्वीट्स हैं सेना को लेकर, सेना की बड़ाई को लेकर, क्या उसका भी फ़ायदा नरेंद्र मोदी को मिलता है? दबी जुबान में भी कहा जाए तो कहा जाता है कि जीत भी कैप्टन की, हार भी कैप्टन की। कुछ दिनों पहले पुलवामा हमले हुए थे जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। ऐसे में ये हार हुई थी भारत की, इस पर भी नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुनाई गई थी। ऐसे में जब भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकाने तबाह करती है और ये दावा करती है कि 300 आतंकियों को मार गिराया गया है, तो ऐसे में ये इस बड़े ऑपरेशन का, इस बड़ी सफलता का श्रेय भी नरेंद्र मोदी को भी मिलना चाहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।